जय हिंद दोस्तों, मैं सत्ता विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस पर। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी सबकी, है ना। जैसे कि अभी सीआरपीएफ का मैंने इससे पिछले वाली क्लास में भी बताया था कुछ कि सीआरपीएफ अच्छी वैकेंसी है, इसमें फॉर्म ज़रूर भर दो। और उसी प्रकार एक एमटीएस का भी आया हुआ है, ठीक है, एसएससी एमटीएस, ठीक है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है, 10,000 एबव वैकेंसी है, ठीक है। और एमटीएस में इतने पदों पर अभी इतनी वैकेंसी नहीं है जितना अब की आई हुई है, इसलिए एमटीएस में ज़रूर सभी फॉर्म भरो, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड पेपर भी नहीं होना है इसमें, ठीक है, नॉर्मल पेपर होता है, ठीक है। और थोड़ा सिलेबस का पैटर्न भी इसका चेंज है, ठीक है। पता होगा सबको, ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन देख लेना, ठीक है। सिलेबस थोड़ा सा चेंज है इसका और थोड़ा मेहनत करोगे तो पेपर ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। और आते हैं अपने टॉपिक पर। जो मेरा टॉपिक चल रहा था नंबर्स, ठीक है, रीजनिंग में मिसिंग नंबर मेरा टॉपिक चल रहा था। और मिसिंग नंबर के अंतर्गत मैंने एक होमवर्क के लिए एक सवाल दिया था, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है ये दिया था मैंने, आप सभी को याद होगा, ठीक है। इससे पिछले वाली जो और बहुत अच्छे से इससे पिछली वाली क्लास में 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, मिसिंग नंबर का, तो उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और हाँ, जो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करो, ठीक है। आओ देखते हैं, हमारा इस वही सवाल है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। आओ देखते हैं। अब देखता हूँ कि यहाँ पर 18 है, 18 के बाद 60 है, 60 के बाद 186, 186 के बाद 564 और 564 के बाद 1698, ठीक है। तो ध्यान देना, जब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 18 है तो 18 से बाद 60 हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कुछ ना कुछ गुणा करके जोड़ा जा रहा है और 60 में भी कुछ ना कुछ गुणा करके 186 बनाया जा रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है। आओ देखते हैं भाई 18 से 60 कैसे बन सकता है। अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई, 18 को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 54 होगा ना। 18 को 3 से गुणा करोगे 54 होगा। और 54 में क्या करेंगे, ठीक है, 6 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या कहा जा रहा है, ठीक है। 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54 मिलेगा और 54 में 6 जोड़ देंगे तो 60 होगा। और उसी प्रकार, ठीक है, हम नेक्स्ट वाला देखते हैं 60, ठीक है। 60 को उठाते हैं और 60 को भी 3 से गुणा करते हैं, 36 कितना हो जाएगा, 118 मतलब 180। और 180 में भी 6 ऐड कर देंगे तो 186 ही तो होगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। क्या कह रहा हूँ भाई कि 60 में हमने 3 से गुणा किया 180 आया, 180 में 6 जोड़ दिया 186 हो गया। और फिर नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं तो 186 है और 186 को भी 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। 3 छंग 18 हो जाएगा, ठीक है। और 3 अठे 24, 1 25 और 3 एक कम 3 2 5, सही है ना, 558। और 558 में 6 जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि सब में 6 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ भी अगर हम 558 में 6 जोड़ देंगे तो 564 ही होगा, ये भी सही है। क्लियर है ना। अब इसका मतलब समझ गए होगे, ठीक है, कि सब में जो है 3 से गुणा किया जा रहा है और 6 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और फिर आखिरी में भी हम क्या करेंगे, ठीक है, 1698 को, ठीक है, 1698 को 3 से गुणा करेंगे और प्लस 6 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब हम 1698 को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो लगभग, ठीक है, 50 या 94 आ जाएगा, है ना भाई। 8 तिक 24 के 4 और 9 तिक 27, 27 में 2 चौड़ी कौड़ी जो, हाँ, 2 ऐड करेंगे, ठीक है, कैरी ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 3 चौक 12, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, गुणा गड़बड़ तो नहीं है। और देखते हैं, ठीक है, 3 अठे 24 के 4 हो जाएगा और 3 9 27, ठीक है। और 27 में 2 जोड़ेंगे हासिल, ठीक है, 29 हो जाएगा, कैरी 2 बचेगा। और 3 छंग 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 बचेगा, 3 एक कम 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, सही है ना, क्लियर है, समझ पा रहे होगे, ठीक है। कहना का मतलब क्या है भाई कि अब 1698 को भी 3 से गुणा करेंगे। और अब तुम्हें पता है, ठीक है, 3 से गुणा करने पर 5 50 94 आया, अब इसमें 6 ऐड कर देना है, ठीक है। और 5094 में 6 ऐड कर दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5100, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 5100 होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 5100। समझ गए होगे सभी, ठीक है। ये हमारा कल का सवाल था पिछली वाली क्लास का। अब आते हैं नेक्स्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके सारे, ठीक है,
किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होगी आपके लिए, ठीक है। तो देखना ज़रूर भूलें, ठीक है, देखना ना भूलें, क्योंकि भाई अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, ठीक है, तो हर क्वेश्चन बहुत आराम से आप पहुँचोगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है, ध्यान देना। 3 है, उसके बाद 60 है, और उसके बाद 5 है, फिर 4 है, और यहाँ पर 1 है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। और नेक्स्ट है, ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ सबको क्लियर होगा, समझ पा रहे होगे। चलिए देखते हैं भाई क्या होगा। है ना, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है, हमें यहाँ पर बताना है क्या होगा, ठीक है। इससे पहले तुम्हारे पास 2 और, ठीक है, ग्राफ बने पड़े हुए हैं, ठीक है। इनमें हमें जब ऐसे सवाल मिल रहे हैं तो हमें यही देखना है भाई कि अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा तो हमें यहाँ देखना कि ये 60 कैसे आया, ये 84 कैसे आया। जैसे ये क्लियर होगा ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, 60 कैसे बन सकता है। क्या इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 60 बन जाएगा। 5 चौक 20, 20 23 60, 60 में 1 करेंगे 1, सही है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। 5 गुणे 4 और गुणे 3, 5 चौक 20, 20 23 60, और 60 से 1 से गुणा करोगे तो 60 ही होगा। क्लियर होगा। ये 60 कैसे आया। क्या यहाँ भी यही चल रहा है भाई, देख सकते हैं, ठीक है। 7 छंग 42, 42 दूना 84, ठीक है। क्या होगा, 7 छंग 42 और 42 दूना 84, 84 एकम 84, यहाँ भी वही हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है ये भाई, ठीक है। 7 गुणे 6 गुणे 2 और गुणा 1, ठीक। 7 छंग 42 दूना 84 एकम 84 होगा, ठीक है। यहाँ भी 84 आ गया, तो सिंपल सा सवाल है, हो गया, ये भी समझ लो, ठीक है। क्या होगा कि इन सभी को आपस में गुणा करेंगे 10 गुणे 3 गुणे 3 और गुणा 1, ठीक है। 10 3 30, 30 3 90, 90 का 90, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, 90 है, ठीक है। 90 इज राइट आंसर। समझ गए होगे कैसे होगा। चलें, ठीक है, समझ गए होगे ना। आओ आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, एसएससी का, ठीक है। ध्यान देना, ये 9 है, और फिर इसके बाद 64, 512, और यहाँ पर है 8, ठीक है। क्लियर होगा क्या हो जा रहा है, ठीक है। और बहुत सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है, बस मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है, और कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनता है, सभी सिंपल ही बनते हैं, ठीक है। बस थोड़ा प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हर सवाल सिंपल नजर आएगा, ठीक है। आओ देखते हैं भाई, यहाँ पर हमें पूछा गया है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है। क्या हो सकता है वहाँ पर, अगर देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, ये 9 है, 9 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये 9 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है ना, ठीक है। और 9 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 81, 9 या 729 होता है। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 8 का स्क्वायर करते कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 8 का क्यूब करेंगे, 8 8 64, 8 512, ठीक है। क्लियर है। और फिर आगे देखते हैं, ठीक है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करते 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 7 का क्यूब करेंगे, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 343, 343 इज राइट आंसर। क्लियर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, समझ पा रहे होगे सभी कैसे क्या होगा। समझ गए होगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह भी आया हुआ प्रश्न ही है, ठीक है। और सीआरपीएफ और एसएससी एमटीएस, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फॉर्म जरूर भर दो, ठीक है। आते हैं भाई, अब अगला प्रश्न है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 9 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद 6 है, और यहाँ पर 18 है और 17 है, ठीक है।
और फिर है 19, 32 और 9, 11 है, फिर उसके बाद फिर 11। ठीक है, आओ भाई देखते हैं। चलो, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दो भाई। ठीक है, और देखते हैं, हमें पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर ऐसे प्रश्न मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें बीच में पूछा जाए तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि यहाँ पर, ठीक है, जो बगल में संख्याएं रखी गई हैं उन्हीं से ये बीच वाली संख्याएं बनती होगी। ठीक है, क्लियर होगा ना, कहना क्या चाहता हूँ, समझ पा रहे होगे सभी। ठीक है, अगर कहीं बीच में पूछा जा रहा है कि जब बीच में प्रश्नवाचक संख्याएं हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ, ठीक है, बगल वाली संख्याओं से बन रहा है। अगर हम देखते हैं ये 38 ही है, और 38 क्या इन सबको योग करने पर 38 हो जाएगा, देखते हैं भाई। ठीक है, 17 और 18 कितना हो जाएगा, 35। क्या इन सभी को ऐड करेंगे, 17 और प्लस 9 और प्लस 18। ठीक है, इन सभी को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 44 आएगा, और 44 में से ये वाला -6 कर देता हूँ। ठीक है, 44 में से -6 कर दूंगा तो 38 ही तो बचेगा। ठीक है, क्लियर होगा ये भी। ठीक है, और फिर अगर हम देखते हैं 11, 19 और 11, 11, 11, 22, 22 में 19 जोड़ दो। ठीक है, 11 प्लस फिर 11 और प्लस 19। ठीक है, इन सभी को आपस में ऐड करोगे कितना बचेगा, 41 बचेगा। क्लियर है, और 41 में से -9 कर दोगे। ठीक है, 41 में से -9 करोगे तो 32 ही तो बचेगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, उस कहने का मतलब सवाल लग गया है अभी। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, 12, 8, 20 और 20, 9, 29। ठीक, इन सभी को योग करते हैं, 12 + 8 + 9। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, और 29 में से जो लास्ट वाली डिजिट ये माइनस करते थे, यहाँ पर 6 माइनस किया था, यहाँ पर 9 माइनस किया था, तो यहाँ पर 20 माइनस कर देना। 29 में से हम क्या कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो बीच में है, ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, समझ पा रहे होगे कैसे क्या हो रहा है, क्लियर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो तुरंत सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मैं उसके लिए फिर से बताने की आगे कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था भाई, और बहुत अच्छा भी सवाल था। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान देना, ये भी अच्छा सवाल है। दिख रहा होगा सभी बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है 4, 5, 9 और 20 है। ठीक है, फिर यहाँ पर है 6, 7, 13 और कितना है, 42। ठीक है, 7 है, फिर 8 है, और यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, और उसके बाद एक, ठीक है, वो ज़्यादा बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर होगा, इसे इतना ही होगा। ठीक है, आप देखते हैं। ठीक है भाई, 4, 5, 9, 20 है, 6, 7, 13, 42 है, 7, 8, 15 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, कोशिश करो, बहुत सिंपल सवाल है, हो जाएगा। देखते हैं, अगर ऐसे सवाल मुझे मिल जाएँ, ठीक है, कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है भाई। 4 पंचे 20, ठीक है, 6 सत्ते 42, 7 अट्ठे 56, खत्म। ये भी हो गया ना, अगर हम देखें। ठीक है, 4 पंचे 20 हुआ, 7 छंग 42 हुआ, और 7 अट्ठे 56। लेकिन जब ऑप्शन में होगा, ठीक है, लेकिन एक बात है भाई, यहाँ पर जो ये वैल्यू रखी गई है 9, 13, 15, ये क्या फालतू तो रखी नहीं गई, इनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पर अहम भूमिका होगी। ठीक है,
अगर हम देखते हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट से देखते हैं, लॉजिक से देखते हैं, तो 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 और प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा ना। क्लियर है ना। तो ये 9 कैसे आ गया, ये भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 तो आ गया, ठीक है, लेकिन 4 को 5 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। 6 और 7, ठीक है, 6 का 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 6 और 7 को ऐड कर लोगे, 6 प्लस और 7 तो कितना होगा, 13 होगा। समझ पा रहे हो ना। और 7 और 8 कितना हो जाएगा, ठीक है, 7 को 8 से गुणा करोगे तो 56 हो जाएगा, और 7 में 8 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 7 और 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 15। तो ये 15 भी आ रहा है ना। समझ पा रहे हो ना। तो इसका तो भाई ऐसे ही लग गया, ठीक है, बिना पेन उठाए ही सवाल को लगा सकते हो आप, ठीक है, अगर ऐसे सवाल मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्लियर है ना। राइट आंसर क्या होगा, 56, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है, 56 आएगा। क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए आते हैं भाई, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और ये भी आया हुआ है एसएससी में, सीजीएल का प्रश्न है ये, ठीक है, और बहुत सिंपल सवाल है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लगा लेंगे। डायग्राम पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना। इसी प्रकार पेपर में आया था 84, और यहाँ पर 14 है, और यहाँ पर 12 है, ठीक है, 81 18 है, 81 18 और 18 को यहाँ पर, ठीक है, 9 है, और फिर इसके बाद यहाँ पर 88 है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहाँ पर 11 है। समझ पा रहे हो जी। ठीक है, अब हमें पर बताना है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना, ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है क्या होगा। ठीक है, आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, जो हमारा आज के प्रश्न होंगे बहुत शानदार सवाल, ठीक है, प्रश्न है, ठीक है, और आप देखेंगे तो ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस के ही हैं, अधिकतर मैं एसएससी सीजीएल से है, ठीक है, यूपी पुलिस के क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, और सीआरपीएफ बीएसएफ के भी क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, अगर उससे भी रिलेटेड मिलते हैं तो मैं, ठीक है, वही रखता हूँ। अगर देखता हूँ भाई कि मैं बताना है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा का मतलब ये 14 कैसे बन रहा है, आपको ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। हमें अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, तो आपको हर जगह ये 14 कैसे बना, ये 18 कैसे बना, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। अगर देखते हैं भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं कि 84 को हम क्या करें, 12 से भाग करते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं, ध्यान दो, ठीक है, 12 सत्ते कितना होगा, 84 होगा, और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। क्लियर है ना। 14 कैसे होगा, 84 को 12 से भाग किया, ठीक है, और भाग करने पर 7 आया, और 7 को 2 से गुणा कर दिया, 14 आ गया। क्या उसी प्रकार 81 को 9 से भाग करने पर, ठीक है, और गुणा 2 करने पर 18 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। 9 एक कम 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी 9 9 81, ठीक है, 9 एक कम 9 से ये कट गया, और 9 9 81 बचा यहाँ पर 9 और 2, 9 का 2 से गुणा करोगे 18 ही तो होगा, ये भी क्लियर है, ठीक है ना। ये 18 कैसे आया, ये भी आपको क्लियर है। अब आगे आप सिंपल में कर दोगे, ठीक है, 88 को क्या करते हैं, 11 से भाग करते हैं और 2 से गुणा करते हैं, ठीक, 11 अट्ठे 88, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा, ठीक है, 16 इज राइट आंसर। क्लियर है ना। भाई बहुत सिंपल सा सवाल था, हमने देखा, ठीक है, कि 84 को 12 से भाग किया और 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, 84 से 12 को भाग करने के बाद 2 से गुणा किया तो 14 मिला। उसी प्रकार 81 को 9 से भाग किया और भाग करने के बाद जो बचा, ठीक है, उसको 2 से गुणा किया, 18 आ गया। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, 88 को 11 से भाग करते हैं और भाग करने के बाद जो आता है 8 आता है, और 8 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा किसी को, उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। और चैनल को जितना भी ज़्यादा हो सके लाइक शेयर ज़रूर करो, और जो भाई अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब, ठीक है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी, ठीक है, आगे वीडियो बनाने का। तो जिससे आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। $112 और 42 और नीचे है यहाँ पर, ठीक है, 70 है, ठीक है, 70 है, और फिर उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद यहाँ पर 28 और यहाँ पर 36 से 36 है, ठीक है। हमें पर यहाँ पर बताना है क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हो ना, ठीक है, कोशिश करो, बहुत सिंपल सा सवाल है।
चलिए देखते हैं भाई क्या होगा यहाँ पर, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है ना। तो जाहिर सी बात हमें यही बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। कैसे हो सकता है ना। हाँ देखते हैं। कि 24-30 को ऐड करोगे तो 54 होगा, और 42 और 70 को ऐड कर दोगे तो 112 हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं भाई क्या हो सकता है। 54 में से -30 करते हैं, कितना बचेगा, 24 ही बचेगा, क्लियर है। और 112 में से 42 माइनस करते हैं, ठीक है। 112 में से 42 माइनस कर देते हैं तो कितना बच रहा है, 70 बचेगा, ये भी क्लियर है। बहुत सिंपल है, तो लग गया, है ना। अब यहाँ पर यही सब जानना है हमें कि भाई यहाँ से कि है ना, यहाँ पर कौन सी वैल्यू ऐसी रखें कि 28 माइनस करें 36 बचे, है ना। समझ पा रहे हो ना। यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू रखें, ठीक है, कि जिसमें से 28 माइनस करें तो वो हमारा 36 बच जाए। समझ पा रहे हो ना। तो इसके लिए एक तरीका है, ठीक, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। 36 और प्लस 28, ठीक है। और 36 और 28 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। और 64 में से हम -28 करेंगे, ठीक है। अगर ये 64 यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। 64 यहाँ से रख रहा हूँ, अब 64 में से 28 माइनस करना, ठीक है। 64 में से क्या करना है, 28 माइनस करना है, तो 36 ही तो बचेगा, ठीक है। तो मतलब 36 तो आंसर होगा नहीं, लेकिन आंसर यहाँ पर क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। हमने देखा 54 और 30 को आपस में ऐड की, 54 में से 30 माइनस किया 24 बचा, ठीक है। उसी प्रकार 112 और में से 42 माइनस किया 70 बचा। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें जिसमें से 28 माइनस करें, ठीक है। 28 माइनस करने पर 36 बचे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 36 और 28 को ऐड कर लिया, कितना हो गया, 64 हो गया भाई। अब इन दोनों को ऐड करने पर, ठीक, 64 यहाँ पर रखा हूँ, और 64 में से फिर 28 माइनस कर दिया तो 36 बचा ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर सुटेबल कौन होगा, 64 ही होगा। करेक्ट है, एकदम क्लियर होगा, समझ पा रहे होगे, ठीक है। आते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। कोई डाउट होगा तो तुरंत कमेंट में बताना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे समझ में आता होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तुरंत हमें बताना, ठीक है। मैं फिर से इस प्रश्न को, ठीक है, आगे फिर से करा देंगे, ठीक है। अब हमारा अच्छा सा प्रश्न और है, ठीक है। एक है 27, फिर उसके बाद 9 है, ठीक है। उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी दिख रहा होगा सबको, क्लियर है ना। और उसी प्रकार यहाँ पर 35 है, और यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये इसी प्रकार सेम सवाल आया था, और उम्मीद है कि आगे भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और जैसे भी आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे आप तुरंत बिना, ठीक है, पेन के ऐसे सवाल लगाओगे, ये मेरा पूरा भरोसा है, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, समझ रहे हो ना। सवाल बहुत अच्छा है भाई। 36 4, फिर 4 है, नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या हो सकता है। अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लाना है ना। तो कहने मतलब ये 1 कैसे आया, 2 कैसे आया, ये निकाल लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अगर इनको देखते हैं भाई, 27 है, ठीक है। 27 को क्या करते हैं, 9 से भाग करते हैं, कितना होगा, 9 त्रिक 27, और 3 में से ये वाला 2 माइनस कर दो। अच्छा, 3 में से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना। समझ पा रहे हो 3 कैसे आया, ठीक है। 27 को 9 से भाग किया, ठीक है। 9 त्रिक 27, 3 बार गया, और 3 में से 2 माइनस कर दिया तो कौन बचा, 1 बचा, ठीक है। 1 यहाँ पर लिखा है, 1 यहाँ पर लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और इस पर आते हैं, अगर ये 35 को क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं, 5 7 25 35, ठीक है। 5 आया, और 5 में से ये वाला 3 माइनस कर देते हैं, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर भी 2 आ गया, क्लियर होगा कैसे क्या कर रहा हूँ भाई, समझ पा रहे हो बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी प्रकार क्या करना है, हमें 36 को 4 से भाग करना है, ठीक है। 4 9 36, ठीक है, कट गया ना, 9 आया, और 9 में से अब ये 4 माइनस कर देना है, ठीक है। ये वाला 4 माइनस कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पर देखो कोई दिक्कत है, देख लो एक बार, नीचे में लिख रहा हूँ, ये 35 है, ठीक है। 35 को 7 से भाग करते हैं, ठीक है। कितना बार कटा, 7 5 35।
अब ये वाली 3 यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 5 में से 3 माइनस गया, कौन बचा, 2 बचा ना, तो ये 2 लिख गया। इसी प्रकार यहाँ भी एक आया था और ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करना है। 4 9 36 और 9 में आया और 9 में से कौन माइनस करना है, ये वाला 4 माइनस करना। ठीक है, 9 में से 4 माइनस कर दोगे, ठीक है, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताना, और उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या कैसे किया जा रहा है। ठीक है भाई, हमने देखा कि 27 से 27 को 9 से भाग किया और ये वाली वैल्यू माइनस कर दिया। ठीक है, 27 को 9 से भाग करेंगे, ठीक है, 3 बचेगा, 3 बार कटेगा, 3 से ये वाली वैल्यू माइनस कर दिया, 1 आया। ठीक, उसी प्रकार 35 है, 35 में से 7 से भाग किया 35 को। ठीक है, 35 को क्या किया, 7 से भाग किया, 5 आया। ठीक है, और 5 में से ये वैल्यू माइनस कर दिया, 2 बचा, तो 2 यहाँ पर है। ठीक है, और उसी प्रकार 36 को 4 से भाग किया, 36 को 4 से भाग किया, 9 आया, और 9 में से ये 4 माइनस कर दिया, कितना बचेगा, 5। तो उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और ठीक एक आज फिर मैं एक आप लोगों को, ठीक है, एक होमवर्क सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश ये होगी कि आप बताएंगे ज़रूर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में अभी हमारा नंबर से रिलेटेड ही तो मिसिंग नंबर चल रहा है, उसके बाद लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, और ये 72 है। ठीक है, तीन है, और फिर यहाँ पर 3 है। ठीक है, 9 है, फिर 4 है, 720 है, और 10 है, और यहाँ पर 2 है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट क्लियर होगा क्या लिख रहा हूँ मैं। ये 20 है। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर बताना है तुम्हें कि कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में जो कुछ आज के सेशन में मैंने आपको बताया, जो भी प्रश्न आपके बीच में दिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सभी एसएससी या यूपीपी से रिलेटेड या उसी के प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेटेड को छोड़ो, ठीक है, उसी के प्रीवियस क्वेश्चन है, आप उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, 2012-13 की बैच में जो जो प्रश्न आए थे, मैंने लगभग वही प्रश्न रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी को। ठीक है, और हाँ, लाइक ज़रूर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भाई अभी ठीक है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।